स्टूडेंट आप इन एंगल्स को देखेंगे, आपके पास सिंगल एंगल है, ये है एंगल ABC, ये है एंगल STU, ठीक है। अब इनमें आपने क्या करनी होती है, डायरेक्शन देखनी होती है कि अगर एंगल की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पे है तो आपने अपर स्केल को मेजर करना है, ठीक है। और अगर एंगल की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड पे है तो आपने लोअर स्केल को मेजर करना है। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का एक एंगल आ जाए जिसमें मल्टीपल एंगल्स हैं एक एंगल के अंदर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल ABC, एक बन रहा है एंगल ABD, एंगल ABE, ठीक है। इस सेंस में आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को इधर रखना है, ठीक है। ये देखें, ये वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है सब एंगल्स का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपने रख देना है एंगल को, प्रोटेक्टर को, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास प्रोटेक्टर का मिड है, यानी ये क्या है 90 है, ठीक है। अब देखिए 90 से इस तरफ अगर आपके पास एंगल आता है तो ये राइट साइड का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, लोअर स्केल को मेजर करोगे, जबकि आप 90 से इस साइड पे जब आओगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगल का होगा वो होगा लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, अपर, ये जो अपर केस है ना, यानी अपर वाले जो एंगल्स लिखे हुए हैं इनको आपने मेजर करना है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. I am your math teacher Ikra Zahra. In this lecture we will solve exercise 7C from question number 11 to 14. ठीक है, इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सिर्फ दो चीज़ों को माइंड में रखना है। आपके पास एक प्रोटेक्टर है, ठीक है। आपने प्रोटेक्टर की मदद से क्या करना होता है, एंगल को मेजर करना होता है, ठीक है। आपने स्टूडेंट एंगल की डायरेक्शन को देखना है। अगर आपकी एंगल की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है तो आप क्या करोगे, अपर स्केल को मेजर करोगे। और अगर आपके एंगल की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है तो आप लोअर एंगल को मेजर करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, लुक एट द प्रोटेक्टर्स एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो। आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर लेके आना है, बल्कि ऑलरेडी प्रोटेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, आपने एंगल्स को मेजर करना है। तो जब वो दो पॉइंट आपके माइंड में होंगे तो आप इजीली बता लोगे कि आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए पार्ट में देखो, ये आपके पास एक एंगल है, ठीक है। अब एंगल की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि राइट साइड पे आपने कौन सा डिग्री देखनी है, लोअर या अपर, लोअर को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन किधर जा रही है, देखिए 80 और 100 को क्रॉस कर रही है। 80 लोअर पे और 100 जो है वो अपर पे है, ठीक है। तो राइट साइड पे हम लोअर स्केल को देखते हैं, तो ये एंगल बन रहा है 80 डिग्री का। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास ये वाला एंगल। स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन देखें, ये है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, अपर स्केल को मेजर करोगे। तो यहाँ पे देखें अपर स्केल में ना 10 के बाद 5 लाइंस है जिनको ये एंगल की जो आर्म है ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो 10 में 5 ऐड करो तो कितने का बनेगा ये एंगल, 15 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। आप इस एंगल को देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये राइट साइड की तरफ बना हुआ है, लेकिन बेसिकली ये जो एंगल है ना ये बना हुआ है, इसकी जो डायरेक्शन है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ है। प्रोटेक्टर की मदद से जब आप मेजर करोगे तो इसको आप लेफ्ट साइड में यानी अपर स्केल्स में मेजर करोगे, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, लोअर स्केल में इसकी डिग्री बन रही है जी 135 और अपर में बन रही है 45, ठीक है। तो आप लिखोगे कि इस एंगल का ये कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, मेजर द फॉलोइंग ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। ये आपके पास जो 3 गिवन एंगल्स है ना ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। आपने इनको मेजर करके राइट करना है, ठीक है। तो ए पार्ट है, एंगल की डायरेक्शन किस साइड पे है, ये है राइट साइड पे, तो आपने कौन सा स्केल मेजर करना है, लोअर, ठीक है। ओके जी, ये देखें इस तरह से मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, लोअर में अगर देखो तो आपके पास एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 140 डिग्री का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, एंगल की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो आपने अपर स्केल को मेजर करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करके रख लेना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो एंगल बन रहा है अपर में देखो तो 150 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास जो एंगल की डायरेक्शन है वो राइट साइड पे है, यानी आपने लोअर स्केल को मेजर करना है। तो सबसे फर्स्ट में इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करके रख लेना है, ठीक है। उसके मिड पॉइंट पे ये जो इसका वर्टिस है, ठीक है। ये देखिए तो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 150 डिग्री का, ठीक है। लोअर को आपने देखना है, ये देखिए 150 डिग्री का, यहाँ पे आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, मेजर द एंगल शोन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। आपके पास ये एक एंगल है, ठीक है। अब इसमें आपने
एक एंगल है ना, इसमें कंपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा एंगल्स हैं एक एंगल के अंदर, ठीक है। आपने एंगल्स को मेजर करना है, ठीक है, और मेजरमेंट जो है वो टेबल के अंदर राइट करनी है। सबसे फर्स्ट में देखिए आपने क्या करना है, एंगल ए बी सी को मेजर करना है। अब ए बी सी क्या है, ये देखिए ए बी सी, ठीक है, आपने इस वाली आर्म को मेजर करना है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इस तरह से आपने रखना है, ठीक है, अपने प्रोटेक्टर को। अब आपने देखना है यहाँ पे आपके पास जो सी है वो कितने डिग्री का है, केयरफुली आपने यहाँ पे रखना है। देखें आपके पास जो एंगल ए बी सी है, ये देखिए 40 से आगे 5 लाइंस हैं, ठीक है, तो ये 45 डिग्री का है, ठीक है, और एंगल की जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे, इसलिए आपने अपर स्केल लिया, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देंगे 45 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास एंगल ए बी डी। यहाँ पे देखिए एंगल की ना, इन तमाम एंगल की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पे है, तो आपने अपर स्केल को ही मेजर करना है। अब नेक्स्ट है आपके पास एंगल ए बी डी। ये देखें ए बी और आपने अब ये डी वाली आर्म को लेना है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें एंगल जो डी है ना, ए बी डी जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। आपने यहाँ पे राइट कर देना है 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास एंगल ए बी ई। अब देखें ए बी ई, इस ई को लेना है। अब ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंगल ए बी ई जो है ये 90 डिग्री का, यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास एंगल ए बी एफ। ए बी एफ इसको लेना है आपने, ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं आपने। अब एफ वाली आर्म को मेजर करना है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये बन रही है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। आप देखें आपने ना, अब ये आपके पास राइट साइड की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो आप देखिए स्टूडेंट आपके पास एंगल ए बी एफ जो है ना, ये है 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लोअर स्केल लिया है, रीजन क्या है, देखिए स्टूडेंट आपके पास जब ऐसा कंपोजिट एंगल आता है ना, आपने एक चीज माइंड में रखनी होती है। ये देखें इस तरह से मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट कर लिया प्रोटेक्टर को, ठीक है। अब ये आपके पास जो आपका ये प्रोटेक्टर है ना, इसका मिड जो है ये 90 डिग्री पे आता है, ठीक है। अब इस साइड पे आपके पास ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके पास ना ये जो एंगल था ना 90 से साइड पे आ रहा था, यानी राइट साइड पे आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, लोअर स्केल को लिया। ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास एंगल सी बी ई, ठीक है। अब ये देखें एंगल सी बी और ई को लेना है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ना सी और बी जो है ये इस तरह से आपने इसको रखना है, सी बी और ई को देखना है कितने डिग्री का है। तो देखिए स्टूडेंट सी बी ई जो है ये आपके पास 45 डिग्री का है। ये देखिए 40 से आगे 5 लाइंस को आपने काउंट करना है, ठीक है। और ये आपके पास 90 से इस साइड पे आ रहा है ना, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसलिए आपने क्या करना है, अपर स्केल को लेना है। ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास एंगल डी बी एफ, ठीक है। ओके, अब बैठिए आपके पास डी बी एफ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब जो बी है ना ये आपके पास दरमियान में आ रहा है, यानी ये वर्टेक्स है, ठीक है। इससे पहला जो है ना ये डी वाला जो है, इसको आप फिर बेस बना लोगे और एफ की आर्म को मेजर करोगे, ठीक है। अब था हमारे पास एंगल डी बी एफ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से अपने प्रोटेक्टर को रख लूँगी, ठीक है। ये देखें, और अब आपने क्या करना है, एफ को मेजर करना है। तो ये देखें, अब ये देखें एफ जो है ना, अब आप इसको लोगे 60 डिग्री। ये देखें एफ आपके पास आ रहा है डी बी एफ, ये देखें एफ आपके पास आ रहा है 60 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 60 डिग्री। स्टूडेंट आप इन एंगल्स को देखेंगे, आपके पास सिंगल एंगल है, ये है एंगल ए बी सी, ये है एंगल एस टी यू, ठीक है। अब इनमें आपने क्या करनी होती है, डायरेक्शन देखनी होती है कि अगर एंगल की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पे है तो आपने अपर स्केल को मेजर करना है, ठीक है। और अगर एंगल की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड पे है तो आपने लोअर स्केल को मेजर करना है। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का एक एंगल आ जाए जिसमें मल्टीपल एंगल्स हैं एक एंगल के अंदर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी, एक बन रहा है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी ई, ठीक है। इस सेंस में आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को इधर रखना है, ठीक है। ये देखें ये वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है सब एंगल्स का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपने रख देना है एंगल को, प्रोटेक्टर को, ठीक है। आप देखें ये आपके पास ना प्रोटेक्टर का मिड है, यानी ये क्या है 90 है, ठीक है। अब देखिए 90 से इस तरफ अगर आपके पास एंगल आता है तो ये राइट साइड का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, लोअर स्केल को मेजर करोगे, जबकि आप 90 से इस साइड पे जब आओगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगल का होगा वो होगा लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, अपर, ये जो अपर केस है ना, यानी अपर वाले जो एंगल्स लिखे हुए हैं इनको आपने मेजर करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ दीज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आपने क्या करना है, इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
ए पार्ट है आपके पास 30 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एंगल को ड्रॉ करने के लिए आपने पहले एक स्ट्रेट लाइन लगानी है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये जो है ना राइट साइड पे भी एक पॉइंट है और एक पॉइंट है आपके पास लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अगर तो आप प्रोटेक्टर को इधर रखते हो, इस कोने पे रखते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप एंगल ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो एंगल की डायरेक्शन है वो बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, अपर वाला जो आपके पास है ना अपर केस, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। और अगर आप जो है ना इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे रखते हो, ठीक है, इस तरह से प्रोटेक्टर को, तो आपके पास जो एंगल की डायरेक्शन है वो बनेगी राइट साइड पे। तो फिर आपने ये लोअर जो डिग्रीज है इनको मेजर करना है, ठीक है। ओके जी, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने प्रोटेक्टर को रख लिया स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ ना यही लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास जो एंगल की डायरेक्शन बन रही है वो बन रही है राइट साइड की तरफ। तो मैंने लोअर जो है ये मेजरमेंट जो है इसको लेना है, तो मैंने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं कि ये आपके पास 30 डिग्री का क्या है, एंगल है, और यहाँ पे आप लगा दोगे एरोज। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास 65 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगी, यानी एंगल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है, इसलिए आपने अपर केस को देखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक 60 है और ये 5 लाइंस काउंट करेंगे तो यहाँ तक आपके पास एंगल बनेगा 65 डिग्री का। इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, स्केल की मदद से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन गया 65 डिग्री का, और दोनों साइड पे आपने क्या लगा देने हैं, एरो लगा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 50 डिग्री का एंगल, ठीक है, आपने बनाना है। तो अब एंगल की जो डायरेक्शन है ना स्टूडेंट वो बन रही है राइट साइड की तरफ, तो आपने लोअर केस को देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने 50 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये देखिए यहाँ तक बनेगा आपके पास 50 डिग्री का एंगल। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास एंगल बन गया 50 डिग्री का, ठीक है। और इन यहाँ पे आपने लगा देने हैं एरोज। नेक्स्ट है आपके पास 125 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं एंगल को इस साइड से ड्रॉ करूंगी, यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अब आपके पास एंगल की जो डायरेक्शन है वो बनेगी राइट साइड की तरफ, ठीक है। ओके जी, तो आपने लोअर केस को देखना है। तो आपके पास ना लिखा हुआ है 125 डिग्री का एंगल। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये है आपके पास 120 और यहाँ पे 5 लाइंस काउंट करेंगे तो आपके पास एंगल बन जाएगा 125 डिग्री का। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एरोज लगा देंगे। ये आपके पास एंगल है 125 डिग्री का। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, आपने 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं इसको इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगी, यानी राइट साइड से ड्रॉ करूंगी, तो एंगल की डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब जब राइट साइड से इसको ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपने ये अपर केस को मेजर करना है। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 70 डिग्री का एंगल। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल आ गया 70 डिग्री का। यहाँ पे राइट कर देंगे 70 डिग्री और यहाँ पे लगा देंगे एरोज। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, आपने 10 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूंगी लेफ्ट साइड से, ठीक है, और एंगल की डायरेक्शन बनेगी राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब जब राइट साइड की तरफ एंगल की डायरेक्शन है तो आपने क्या करना है, लोअर केस को मेजर करना है। तो ये बनेगा यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे राइट कर देना है 10 डिग्री और यहाँ पे लगा देने हैं एरोज। नेक्स्ट है आपके पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। 90 डिग्री आपको पता है स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ, इसमें आपने लेफ्ट राइट को नहीं देखना होता। ओके जी, अब मैंने इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूँगी, आपस में ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एरोज। नेक्स्ट है आपके पास 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको मैं राइट साइड से ड्रॉ करूंगी, तो एंगल की जो डायरेक्शन है ना स्टूडेंट वो बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो सॉरी, लेफ्ट साइड से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, तो एंगल की डायरेक्शन बनेगी राइट साइड की तरफ। अब 75 डिग्री का एंगल है तो आपने क्या करना है, लोअर केस को मेजर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 70 है, ये आगे 5 लाइंस काउंट करेंगे तो ये बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे 75 डिग्री और यहाँ पे लगा देंगे एरोज।
नेक्स्ट है आपके पास आई पार्ट, आपने 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस एंगल को मैं राइट साइड से ड्रॉ करूंगी और इसकी डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, अपर केस को मेजर करना है, ठीक है। 110 देखना है, ठीक है, अपर केस में। तो यहाँ पे देखिए 110 कहाँ पे बनेगा, ये 100 है और ये 110 है, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे राइट कर देंगे 110 डिग्री, ठीक है, और दोनों साइड पे आ जाएंगे एरोज। नेक्स्ट है आपके पास जे पार्ट। अब यहाँ पे आपने 155 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस एंगल को मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ से लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बनती है ऑपोजिट साइड, यानी कि राइट साइड की तरफ। तो आपने लोअर केस को मेजर करना है। अब यहाँ पे देखें लोअर केस में कहाँ बन रहा है, लोअर केस में 150 और ये 5 ये बन रहा है 155 डिग्री इधर बन रहा है, ठीक है। तो अब ये एक एंगल दूसरे एंगल के ऊपर आ गया, बस आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पे राइट कर देंगे कि ये आपके पास 155 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे एरो हेड्स लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास के पार्ट, ठीक है। आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस एंगल को मैं ड्रॉ करूंगी राइट साइड की तरफ से, ठीक है, और एंगल की डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपर स्केल को मेजर करना है, ठीक है, और 45 डिग्री को देखना है। आगे देखिए 40 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 5 लाइंस को आगे काउंट करें तो यहाँ पे बनता है 45, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये आपके पास एंगल बन गया 45 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने राइट कर देना है कि ये आपके पास एंगल है 45 डिग्री का। दोनों साइड पे आपने लगा देने हैं एरोज। नेक्स्ट है आपके पास एल पार्ट। इसमें आपने 170 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस एंगल को मैं लेफ्ट साइड की तरफ से ड्रॉ करूंगी और इसकी डायरेक्शन बनेगी राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो आपने लोअर केस को देखना है। ये देखिए ये आपके पास है जी 170 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए लोअर केस में देखें तो ये आपके पास यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से एंगल बन जाएगा 170 डिग्री का। दोनों साइड पे आपने लगा देने हैं एरोस, ठीक है। आप जब इसको बनाएंगे ना इस साइड से तो ये आपके पास ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब नेक्स्ट है आपके पास 130 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ करना है। इसको मैं लेफ्ट साइड की तरफ से ड्रॉ करूंगी और इसकी डायरेक्शन बनेगी राइट साइड की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। तो इसको राइट साइड की तरफ से ड्रॉ करते हैं ताकि इसकी डायरेक्शन बने लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप क्या करते हो, अपर केस को देखते हो, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास 130 डिग्री इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे राइट कर देना है कि ये आपके पास 130 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे लगा देने हैं एरोज। नेक्स्ट है आपके पास 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए मैं राइट साइड से यहाँ पे इस एंगल को ड्रॉ करूंगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है अगर राइट साइड से ड्रॉ करो तो डायरेक्शन बनती है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है लेफ्ट साइड के लिए। आप क्या करोगे, अपर केस को देखोगे। ये देखिए ये 100 है और ये 5 लाइंस करें तो ये क्या बन जाएगा 105 डिग्री का एंगल। दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री का एंगल और यहाँ पे आपने लगा देने हैं एरोज। नेक्स्ट है आपके पास 25 डिग्री का एंगल। इस एंगल को मैं ड्रॉ करूंगी राइट साइड की तरफ से, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपर केस को काउंट करना है, ठीक है। अपर केस में देखिए तो 25 डिग्री कहाँ बन रही है, देखिए ये 20 है और ये 5 लाइन्स यहाँ तक बनेगा 25 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे राइट कर देना है 25 डिग्री और यहाँ पे लगा देने हैं एरोस। नेक्स्ट है आपके पास 180 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट आपके पास जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो एक स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मिड पॉइंट कह लें, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, बस एक स्ट्रेट लाइन लगानी है यहाँ पे। ये 0 से लेके 180 तक जब आप लगाएंगी तो ये आपके पास बनेगा 180 डिग्री का एंगल। और अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे एरोस लगा देने हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है जो 180 डिग्री के इक्वल होता है।